बढ़ते हैं आगे और आते हैं हमारे प्रिपरेटरी फेज का दूसरा फेज जो कि है स्पेसिफिक फेज। जैसे कि आप जानते हैं हमारी इस स्पेसिफिक फेज में क्या होता है, यहाँ पर ट्रेनिंग वॉल्यूम बढ़ जाता है, ट्रेनिंग की जो इंटेंसिटी होती है वह बढ़ जाती है, ट्रेनिंग का जो ड्यूरेशन है वह बढ़ जाता है। यहाँ पर मेनली क्या होता है, जो आपका क्लाइंट है, जो मेंबर है, यहाँ पर उसको उसके कंफर्ट जोन से बाहर निकालना है, उसको ज़्यादा मेहनत करवानी है, उस पर ज़्यादा स्ट्रेस डालना होता है कि आप ट्रेनिंग परफॉर्म करें, ठीक है। और ख़ास तौर से मेनली इस स्पेसिफिक फेज में हम हमारी बॉडी के एरोबिक एंड्योरेंस को बढ़ाते हैं, या एक एरोबिक एंड्योरेंस फेज होता है, ठीक है। इसको हम एरोबिक एंड्योरेंस फेज भी बोलते हैं, ठीक है। ये एरोबिक एंड्योरेंस फेज तब कहलाता है जब हम बॉडी की कार्डियो कंडीशनिंग कर रहे हो, और इस कार्डियो कंडीशनिंग के अंदर आपका जो भी टारगेट है, चाहे फैट लॉस टारगेट, चाहे वेट लॉस टारगेट है, चाहे स्पोर्ट्स स्पेसिफिक पर्सन की आप ट्रेनिंग करवा रहे हैं, तो उसके बॉडी के एरोबिक एंड्योरेंस को बढ़ाना इस स्पेसिफिक फेज का काम होता है। और यहाँ पर हमारी बॉडी के इस एरोबिक एंड्योरेंस को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, जो ड्यूरेशन है ट्रेनिंग का वो बढ़ा दिया जाता है। जैसे कि हमने जाना था कि जनरल फेज में हम 30 मिनट्स की ही ट्रेनिंग परफॉर्म करते थे, लेकिन जब स्पेसिफिक फेज आता है तो यहाँ पर जो ड्यूरेशन होता है वो बढ़ जाता है। यहाँ पर कम से कम आपको 1 घंटे तो ट्रेनिंग करनी ही है, इसका जो ड्यूरेशन होता है वो कम से कम 1 घंटा तो होना ही चाहिए, ठीक है। यहाँ पर 1 घंटे तक हम ट्रेनिंग पहुँचाते हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है, यहाँ पर स्पीड बढ़ाई जाती है, स्पीड का फ्लक्चुएशन होता है ना, स्पीड है वो इंक्रीज होती है। तीसरी चीज़ क्या होती है, यहाँ पर इंटेंसिटी को इंक्रीज किया जाता है, ठीक है। चलिए इस चीज़ को एक एग्जांपल की मदद समझते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप साइकिलिंग परफॉर्म कर रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, साइकिलिंग में जैसे हमने देखा था कि जनरल फेज में जब आप साइकिलिंग कर रहे हैं तो एक स्पीड को मेंटेन करके चल रहे थे इस तरह से, ठीक है। लेकिन जब हम स्पेसिफिक फेज में आते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम स्पीड को बढ़ाएं। तो यहाँ पर आप साइकिल इस तरह से नहीं चलाएंगे, यहाँ पर आपकी जो स्पीड है वो इंक्रीज होती जाएगी, इस तरह से आपका ग्राफ जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने स्टार्ट किया 5 किलोमीटर पर आवर, फिर आप थोड़ी देर में 6 किलोमीटर पर आवर में जाएंगे, फिर 7 में जाएंगे, फिर 8 में जाएंगे, 10 में जाएंगे, 12 में जाएंगे, फिर 15 में जाएंगे। तो इस तरह से आपको स्पीड इंक्रीज करनी है यहाँ पर। और फिर दूसरा चीज़ आती है इंटेंसिटी। अब यहाँ पर क्या होता है, अगर आप जिम में साइकिल चलाते हैं तो वहाँ पर रेजिस्टेंस होता है, वहाँ पर आप जितना रेजिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे तो उतना आपको टफ होता जाता है उस साइकिल को चलाना। तो यहाँ पर इंटेंसिटी को भी बढ़ाया जाता है, उस रेजिस्टेंस को इंक्रीज किया जाता है। अगर आप आउटडोर साइकिलिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर गियर वाली अगर साइकिल आप यूज़ कर रहे हैं तो गियर चेंज कर सकते हैं, ज़्यादा टफ गियर्स में आपको साइकिलिंग परफॉर्म करनी है। या फिर आप एक हिली टेराइन में साइकिलिंग परफॉर्म करें, जहाँ पर चढ़ान है वहाँ पर साइकिलिंग परफॉर्म करें। तो इस तरह से इंटेंसिटी को भी बढ़ाया जाता है, ठीक है। और कार्डियो एक्सरसाइजेस के बारे में बात करें तो फॉर एग्जांपल जब आप रनिंग परफॉर्म करते हैं तो यहाँ पर क्या करना है, आपको अपनी रनिंग की जो स्पीड है वो बढ़ाते जाना है। अगर आप इस जनरल फेज में 6 किलोमीटर की स्पीड में दौड़ते थे तो यहाँ पर कोशिश करें कि 7 में जाएंगे, फिर 8 में जाएंगे, फिर 9 में जाएंगे, फिर 10 में जाएंगे, 12 में जाएंगे, 14 में जाएंगे। तो इस तरह से स्पीड को बढ़ाते जाने। अगर आप जिम के अंदर ट्रेन कर रहे हैं, ट्रेडमिल में रनिंग परफॉर्म कर रहे हैं तो वहाँ पर इस तरह से स्पीड आप इंक्रीज कर सकते हैं। दूसरा इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जो इंक्लाइन होता है ट्रेडमिल का वो उसको इंक्रीज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर जनरल फेज में इंक्लाइन 0 है तो यहाँ पर आपका इंटेंसिटी में आपको इंक्रीज करने के लिए अपने स्पेसिफिक फेज में उस इंक्लाइन को बढ़ाइए, 4 कर दीजिए, 5 कर दीजिए, 6 कर दीजिए, 7 कर दीजिए। तो जितना आप इंक्लाइन ट्रेडमिल में बढ़ाते जाएंगे उतना टफ होता जाएगा आपको दौड़ना। तो इस तरह से आपकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, आप ज़्यादा जोर लगा के दौड़ेंगे। और यहाँ पर स्पीड भी अपन ने इंक्रीज की। तो इस तरह से स्पीड और इंटेंसिटी का फ्लक्चुएशन होता है इस स्पेसिफिक फेज में। और साथ ही साथ जो ड्यूरेशन है वह भी लंबा है, यहाँ पर आपको 1 घंटे तक ट्रेनिंग परफॉर्म करनी है, ठीक है। तो हमारे यह जब इस तरह की हम ट्रेनिंग परफॉर्म करते हैं तो हमारे बॉडी में एरोबिक एंड्योरेंस डेवलप होता है। तो इस तरह से हमारे बॉडी में एरोबिक एंड्योरेंस को डेवलप करने के लिए यह स्पेसिफिक फेज होता है हमारे इस प्रिपरेटरी फेज के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम ड्यूरेशन की बात की जाए तो यहाँ पर भी आपको 2 हफ्ते देने हैं। अगर आपका जो टारगेट है 12 वीक्स का, अगर आपके पास जो मेन हमारा टारगेट है अगर कि 3 महीने के अंदर हमको अपनी बॉडी की कार्डियो कंडीशनिंग परफॉर्म करनी है, ठीक है। और इस कार्डियो कंडीशनिंग के अंदर जो बहुत सारे मैंने कैटेगरी बताया, चाहे आप फैट लॉस कर सकते हैं इससे, चाहे वेट लॉस कर सकते हैं, चाहे अपने हार्ट हेल्थ को इंप्रूव कर सकते हैं, या फिर कोई स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रेनिंग परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास 3 हफ्ते हैं, तो 2 हफ्ते आपने दे दिए जनरल फेज में और 2 ही हफ्ते आपको देने हैं यहाँ पर आपको स्पेसिफिक फेज में, 2 वीक्स, ठीक है।
और यहाँ पर अगर आप एक्सरसाइज की बात की जाए कि कौन सी एक्सरसाइज सेलेक्ट करनी है आपको इस फेज में परफॉर्म करने के लिए, तो यहाँ पर ऐसी कार्डियो एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है जो मॉडरेट इम्पैक्ट वाली हो या फिर हाई इम्पैक्ट वाली हो। फॉर एग्जांपल जब आप रनिंग परफॉर्म करते हैं तो ये एक तरह की हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइज होती है, जब आप जंपिंग परफॉर्म करते हैं तो ये एक तरह की हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइज होती है। तो यहाँ पर आपको हाई इम्पैक्ट वाली एक्सरसाइजेस परफॉर्म करनी है, हाई इम्पैक्ट, ठीक है। चलिए अब जल्दी से क्विकली इस स्पेसिफिक फेज को रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपकी हर इन्फॉर्मेशन अच्छी तरह से फिट हो जाए। यहाँ पर आपको कितने हफ्ते देने हैं? 2 हफ्ते देने हैं। अगर आपके पास 12 हफ्ते हैं तो 2 हफ्ते स्पेसिफिक फेज को देने हैं। अगर ये 12 हफ्तों से ज़्यादा है, आपके पास डबल है, 24 हफ्ते हैं, तो यह भी डबल हो जाएगा। यहाँ पर 4 वीक्स आप दे सकते हैं स्पेसिफिक फेज में। स्पेसिफिक फेज में क्या करते हैं, हमारी बॉडी की एरोबिक एंड्योरेंस को इंक्रीज किया जाता है। तीसरी चीज़, यहाँ पर आपका जो ड्यूरेशन है वो ज़्यादा है, यहाँ पर आपको 1 घंटे तक ट्रेनिंग परफॉर्म करनी है। चौथी चीज़, यहाँ पर आपको जो स्पीड है उसको इंक्रीज करनी है। पांचवी चीज़, यहाँ पर आपको इंटेंसिटी एक्सरसाइज की इंक्रीज करनी है। और यहाँ पर एक्सरसाइज कौन सी पिक करनी है? ऐसी एक्सरसाइज पिक करें जो हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ वाली एक्सरसाइज होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा प्रिपरेटरी फेज है हमारी कार्डियो कंडीशनिंग का, यह सबके लिए सेम रहता है। मतलब अगर आप फैट लॉस करना चाहते हैं, चाहे वेट लॉस करना चाहते हैं, चाहे कोई स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रेनिंग परफॉर्म करें, फॉर एग्जांपल आप क्रिकेटर की ट्रेनिंग परफॉर्म करवा रहे हैं या किसी फुटबॉल प्लेयर की ट्रेनिंग परफॉर्म कर रहे हैं, तो जो प्रिपरेटरी फेज होता है पूरा वो सबके लिए सेम होता है, ठीक है।